आप भी अनचाहे बालों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और चाहते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसा नेचुरल ट्रीटमेंट जिससे आपको आपके अनचाहे बालों से मिलेगा हमेशा के लिए छुटकारा। चाहे आपका बाल कितना भी मोटा तीखा क्यों ना हो, एक बार में ही रिमूव हो जाएगा। और स्किन जो हेयर रिमूवल के बाद काली पड़ जाती है, तो ये उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दिलाता है। वो अनचाहे बाल जिससे छुटकारा पाने के लिए हम वैक्स, रेजर, पता नहीं किन किन चीजों का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इससे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करनी हूँ जिसे यूज करने के बाद आपकी जो स्किन है इतनी ज्यादा फेयर एंड स्मूथ हो जाती है, साथ ही अनचाहे बालों का तो सफाया ही हो जाता है, ग्रोथ भी आनी बिल्कुल कम हो जाती है। कोई इसे बनाने और लगाने का तरीका एग्जैक्ट फॉलो कर ले तो 2 से 3 बार के बाद आपके हेयर्स आने भी वहाँ पे बंद हो जाएंगे। इसीलिए तो बोला ये परमानेंट हेयर रिमूवल रेमेडी है। मैं आज इसे यूज करने वाली थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक लाल रंग का प्याज लेना है। प्याज में ना सल्फर और फास्फोरस होता है, ये अनचाहे बालों के लिए रामबाण इंग्रेडिएंट मानी जाती है। प्याज में भी आपको लाल रंग के प्याज इसलिए बोला क्योंकि इसमें सल्फर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आधे प्याज का ही इस्तेमाल करेंगे, छिलके हमने हटा लिए हैं और अब हम इसे ग्रेट करके इस्तेमाल करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार में पीस भी सकते हैं। अपने पार्लर में महंगे महंगे वैक्स के पैसे खर्च किए होंगे या फिर महंगे महंगे हेयर रिमूवल क्रीम्स परचेस किए होंगे, जिससे हेयर मोटे भी हो जाते हैं और स्किन काली भी पड़ जाती है उसके इस्तेमाल के बाद। खास करके अंडर आर्म और प्राइवेट एरियाज में ज्यादा ब्लैकनेस आ जाती है, लेकिन ये रेमेडी स्किन को पूरा और साफ कर देती है और हेयर्स को ऐसे रिमूव करती है जिससे कि बिना किसी दर्द के आपके हेयर्स बटर की तरह निकल जाते हैं। स्किन बिल्कुल स्मूथ कर देती है और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये 100% प्योर और नेचुरल है। 100% इसके रिजल्ट के लिए आपको इसे एज इट तरीके से बनाना है और ऐसे ही जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही लगाना है। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो आप लोगों की कहां कहां तक हेल्प कर पा रही है। ये भी बताइएगा कि कहां के हेयर्स निकालने में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत होती है। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से ग्रेट करके और इसका जूस सूती के कपड़े से निकाल लिया है। ये जो क्वांटिटी है इससे 30 से 40 ग्राम की क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं। और फॉरहेड के साइड या फिर चिक के पास अपर लिप्स पे जो हेयर्स आ जाते हैं वो बड़े गंदे और भद्दे दिखते हैं और उसे अगर थ्रेडिंग से निकलवाएं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से कई लोग उसे अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान भी दिया होगा आपने कि थ्रेडिंग के द्वारा जब आप हेयर्स निकलवाते हैं ना तो वहाँ पे हेयर्स मोटी आने लगती है और ज्यादा हेयर्स की मात्रा हो जाती है। ठीक हेयर रिमूवल क्रीम की भी यही हालत है। जो मार्केट में मिलते हैं वो बड़े गंदे रिजल्ट देते हैं। हेयर्स को निकालते तो है लेकिन 3 से 4 दिन में फिर से हेयर्स आने लगते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है। तो ये हेयर रिमूवल क्रीम आपके हेयर्स को एक तो बहुत दिन बाद लेकर के आती है। कम से कम आपको 35 दिन के बाद ही हेयर ग्रोथ थोड़ी थोड़ी दिखाई देनी स्टार्ट होगी और 2 से 3 बार अगर आपने एग्जैक्ट तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो परमानेंट हेयर्स आने बंद हो जाते हैं। हमने इसमें मटर दाने जितनी क्वांटिटी का कोलगेट इसमें इस्तेमाल किया। अब हम इसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे। ये कोलगेट और ग्लिसरीन का मिक्सचर आपकी स्किन पे ब्राइटनेस देता है, स्किन को टाइट करता है। और कोलगेट खास करके जिनकी स्किन पे हेयर रिमूवल के बाद छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, खुजली होती है, कोलगेट में होता है हाइड्रोजन और पेरोक्साइड जो कि आपकी स्किन के दरदरे दानों को खत्म करता है। स्किन पर खुजली नहीं होती और आपकी स्किन के अनचाहे बालों को बहुत ही इजीली निकाल देता है। हेयर रिमूवल के बाद स्किन पे झुर्रियां नहीं आए और स्किन टाइट एंड ब्राइट रहे, इसके लिए हमने इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन मिक्स किया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना कि हेयर रिमूवल के बाद स्किन काली डल पड़ जाती है, खास करके जो अंडर आर्म्स होते हैं ना वहां पे बहुत ज्यादा गंदा लगता है वो चीज देख करके। तो ये जो क्रीम है ना ये आपके स्किन पे उस डार्कनेस को आने नहीं देगी और जो डार्कनेस पहले से आ चुकी है तो इसके इस्तेमाल के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। ये ग्लूटाथियोन राइस पाउडर है। ये कोरियन सीक्रेट में ना फेयर स्किन के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। ये स्किन को बिल्कुल फेयर बना देता है और इस रेमेडी में मिलने के बाद तो इसका वर्क और ज्यादा फास्ट मिलता है। तो क्विक फास्ट इंस्टेंट हेयर रिमूव करने वाली पावरफुल रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। मेरे साथ साथ 800 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया एज इट इसे बना करके, और जैसे लगाने का तरीका मैंने बताया वही सेम तरीका उन्होंने भी फॉलो किया। में ज्यादा कम सभी उम्र के लोग शामिल है। हेयर्स ना सबके चेहरे और स्किन की गंदी भद्दी हालत कर देता है। अब हम इसमें इनो पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास इनो पाउडर नहीं है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी इसके जगह पे आपको घर का कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है। इसकी सबसे खास बात यह है कि बिना किसी दर्द बिना किसी पेन के यह आपके हेयर्स को रिमूव कर देता है और एकदम हेयर्स की जड़ों को ब्लॉक कर देता है। इनो पाउडर ऐड करते ही ना ये एकदम फ्लफी हो जाता है। फ्लफी फोमिंग कंसिस्टेंसी आपके
हेयर्स को निकालने में बहुत ज्यादा पावरफुल असर दिखाएगी। आप सभी लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि क्या हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं? नहीं, इसे स्टोर करके आपको नहीं रखना है, क्योंकि इसे सेम डे बनाएंगे तो इसका रिजल्ट ज्यादा फास्ट और इंस्टेंट देखने को मिलेगा। इसे अगर आपने आज बना लिया और कल इस्तेमाल करने के लिए स्टोर कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट बहुत स्लो हो जाएगा। इसीलिए बढ़िया यही रहेगा कि आप इसे तुरंत बनाइए और तुरंत इस्तेमाल करिए। हमने इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है जिससे ये कई महीनों तक ऐसे ही असर दिखा सके, इसीलिए तो ये एकदम सेफ और प्योर है। इसमें कोई गंदी बदबू भी नहीं आती। ये देखिए हेयर्स कितने बढ़िया से निकले हुए हैं और इन्हीं हेयर्स पर जब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी ना तो आपको बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट दिखाई देगा। क्लियरली आपको पता चल जाएगा ये क्रीम कितना बढ़िया काम करती है। इसे बनाने के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा तो इसका फ्लफीनेस जो है थोड़ा कम हो जाएगा और हेयर्स को रिमूव करने के लिए ये प्रॉपर एक्टिवेट भी हो जाएगी। ये बिल्कुल सेफ और प्योर है, इफेक्टिव है, तो इसे आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट के हेयर्स को निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने स्किन पर एक मोटा सा पैच लगा दिया है। 7 से 8 मिनट के लिए इसे ऐसे ही लगे रहने देना है। जब आप इसे स्किन पर रहने देंगे ना, और देखिए जिनके बाल बहुत ज्यादा मोटे हैं या फिर ज्यादा घने हैं तो आपको पूरे 12 मिनट इसे स्किन पर रखना है। पूरे 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हेयर्स कैसे एकदम फ्लफी फ्लफी से दिख रहे हैं, मतलब कि हेयर्स ना प्रॉपरली झड़ने लायक हो चुके हैं। एक टिश्यू लेना है या फिर सूती साफ कपड़ा लेना है और आप इसे जब पोंछोगे ना आप हैरान हो जाओगे। ये हेयर्स के साथ साथ डेड स्किन सेल्स और टैनिंग को भी निकालती है, तो स्किन गोरी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं अराउंड की स्किन और जो पैच की स्किन है उसमें कितना रंगत में फर्क है। रोज रोज के पार्लर के चक्कर से भी ना छुटकारा मिल जाता है। मतलब हेयर्स रिमूव कराना ना सबसे लेंदी प्रोसेस होता है, इसीलिए तो शायद हमारी घर की जो औरतें और बहनें होती हैं वो हेयर्स रिमूव नहीं कराती, अक्सर उसे अवॉइड करती हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि घर के बहुत सारे काम और जिम्मेदारियां होती हैं और उनमें से टाइम निकाल करके पार्लर में समय देना सबसे खराब लगता है। लेकिन जब आप इस क्रीम को बना करके लगाएंगे तो आपका समय तो बचेगा ही, आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो रहे थे ना हेयर रिमूवल मार्केट के क्रीम्स को खरीदने में, उसकी भी बचत होगी। अब हम इसमें सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। सेकंड स्टेप में आपको फिटकरी लेनी है और इस फिटकरी पर आपको वैसलीन लगा लेना है। वैसलीन और फिटकरी का ये मिक्सचर बालों की जड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। 3 से 4 सेकंड कोटिंग करनी है, फिर हल्के हाथों से मालिश कर देनी है। ये हेयर्स की जड़ों में जा करके उन्हें ब्लॉक कर देता है और इसीलिए मैंने बोला कि 2 से 3 बार के इस्तेमाल के बाद ना हेयर्स के आना भी बिल्कुल बंद हो जाता है। आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए।